स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप सब? बच्चों देखिए, इस चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारे पास आज लास्ट टॉपिक हम करेंगे। और लास्ट टॉपिक वो होंगे कि हम उन ऑर्गन्स की बात करेंगे, क्योंकि वी आर डूइंग हार्मोन्स टॉपिक, मीन्स हार्मोन्स इन एनिमल्स, कि हम एनिमल्स के अंदर जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। और मोस्टली हम बात कर रहे हैं ग्लैंड्स की, और ग्लैंड्स में हम ये देखते हैं कि हमने डिफरेंट ग्लैंड स्टडी कर लिया, लेकिन अब कुछ ऑर्गन्स भी हैं विच सीक्रेट सर्टेन हार्मोन्स एंड दे रेगुलेट आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और यू कैन से रेगुलेट आवर होम्योस्टेसिस। तो उसमें सबसे पहला जो ऑर्गन आता है दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सबसे पहला कौन सा ऑर्गन है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, जिसको जीआईटी के नाम से जानते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हम इसको बोल देते हैं शॉर्टकट में। मीन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट, बिगिनिंग फ्रॉम द यू कैन से टू द डिफरेंट पार्ट्स एंड लास्ट इज द एनस, ये हमारा क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। तो यहां पर ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है ना, ए नंबर ऑफ हार्मोन्स रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ए नंबर ऑफ हार्मोन्स रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ gastrointestinal or you can say digestive tract, functioning of digestive tract। अब जब मैंने की बात करें तो बहुत सारे हैं। सपोज हम एग्जांपल्स के साथ इसको स्टडी करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से वो हार्मोन्स है जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रिलीज करता है। सबसे पहले उसमें आता है हमारे पास गैस्ट्रीन। कौन सा आता है? गैस्ट्रीन। अब ये जो गैस्ट्रीन है हार्मोन, ये क्या काम करता है? ये जो हमारे स्टमक की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, ये जो स्टमक की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। सेकंड है हमारे पास सिक्रेटिन, कि हम ये देखते हैं कि जो हमारा स्टमक की जो एक्टिविटी है, अब वो इनिशिएट तो हो गई है, लेकिन उसको स्टॉप भी करने वाला है वहां पे जो है सिक्रेटिन। इसका मतलब स्टॉपेज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ स्टमक, स्टॉपेज ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्टमक। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास कोलेसिस्टेकाइनिन। कोलेसिस्टेकाइनिन शॉर्टकट में इसको सीसीके हम बोल देते हैं। क्या बोल सकते हैं? सीसीके हम इसको बोल सकते हैं। एंड इट यू कैन से कंट्रोल ऑफ द गोल ब्लैडर, की जो कॉन्ट्रैक्शन है गोल ब्लैडर की उसको कंट्रोल करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गोल ब्लैडर, आपको पता है गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर हमारे लीवर के साथ अटैच रहता है, जिसके अंदर जो बाइल जूस है वो उसमें स्टोर रहता है और वहां पर वो कंसंट्रेट होता है। दूसरा काम क्या करता है ये? सीक्रेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस, सीक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, कि हमारा जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट है एंट्रोक्राइनिन। एंट्रोक्राइनिन, अब जो एंट्रोक्राइनिन है सीक्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस, मीन जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है उनको ये स्टिमुलेट करता है, मीन्स सीक्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस, सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो ये हमारे पास फंक्शन हो जाते हैं इस ऑर्गन के, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल
ट्रैक्ट, और ये डिफरेंट हार्मोन्स है, यहां से रिलीज होते हैं और ये इनके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहां पर ऑर्गन आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी इज किडनी। अब देखिए जो किडनी है वो भी एक हार्मोन यहां पर सीक्रेट करती है। सेकंड किडनी, आपको सभी के पास किडनीज हैं, एयर में है। अब ये भी दो हार्मोन यहां पर सीक्रेट करती है, दे प्रोड्यूस टू हार्मोन्स। यहां पर ये दो हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं। पहला हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोवर्ड से आप अंदाजा लगा सकते हैं आरबीसीज का बनना, ठीक है ना। और आरबीसीज कहां से बनती है? बोन मैरो से बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोइटिन वर्ड आता है मीन जो बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस मोर आरबीसीज, ठीक है ना, मीन स्टिमुलेट बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर आरबीसीज, ज्यादा से ज्यादा आरबीसी का फॉर्मेशन उसको स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेनिन। देखिए रेनिन हमारे पास एक और है जो इन्फेंट्स में रिलीज होता है, लेकिन स्पेलिंग का फर्क है। यहां RENIN लिखते हैं, वहां RENNIN लिखते हैं रेनिन। वहां पर वो क्या करता है, वो भी एक एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन को वहां पर तोड़ता है। लेकिन यहां पर ये जो रेनिन है ये एक हार्मोन है, ठीक है ना। ये क्या काम करता है कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम रह जाता है बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारी किडनीज हैं वो उतना फिल्टर नहीं कर पाती जितना फिल्टर करना चाहिए। तो उस ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, वहां पर हमारे पास बॉडी के अंदर रेनिन सीक्रेट होता है हार्मोन, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेज कर देगा। और रेज कैसे करेगा कि जो हमारी वेसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। क्योंकि देखिए अगर होल इतना है तो प्रेशर कितना रहेगा, होल इतना रह जाए तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हार्मोन क्या करता है, अगर ब्लड वेसल्स का साइज इतना है और ये साइज को अब इतना बढ़ा देता है कॉन्ट्रैक्ट करके, तो इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू दिस। तो इसका मतलब ये एक वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है एंड इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा टू इंक्रीज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, टू इंक्रीज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। क्लियर, ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गन आता है दैट इज हार्ट। कौन सा आएगा, हार्ट। देखिए हार्ट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और ये भी क्या करता है, एक यहां पर ये भी एक हार्मोन सीक्रेट करता है। हार्ट थर्ड पार्ट, थर्ड ऑर्गन यू कैन से। आज हम ग्लैंड्स नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं एंड वो ऑर्गन पढ़ रहे हैं जो कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं और वो हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। और उसमें से जो थर्ड ऑर्गन है दैट इज हार्ट। देखिए जो हार्ट के जो एट्रियल टिश्यू होते हैं, कौन से टिश्यू है, एट्रियल टिश्यू ऑफ हार्ट। ये क्या करते हैं कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रेनिन ने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है, तो यहां जो एट्रियल वॉल होती है, जो उनके अंदर एट्रियल टिश्यू होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक ANF, एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं, प्रोड्यूस एट्रियल टिश्यू ऑफ हार्ट प्रोड्यूस ANF। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। याद रखना, एट्रियल नाट्रियूरेटिक
फैक्टर कि जैसे हमने बोला कि रेनिन क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ये क्या करता है, वेसल को चौड़ा कर देगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर को क्या करना है, अब नॉर्मल लेके आना है। ठीक है ना। तो अब यहां पर जो एंटी-नाइट्रोटिक फैक्टर क्या है, ये लोअर्स द ब्लड प्रेशर, टू लोअर ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से हम यहां पर देख रहे हैं कि रेनिन ने क्या किया, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, और हार्ट से यहां पर क्यों, उसने हार्ट से प्रेशर जा रहा है, तो उसने प्रेशर को देख लिया कि बहुत ज्यादा हो गया, तो अब ये क्या करेगा, ये भी एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, जो क्या काम करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है अब आ जाएगा नॉर्मल। तो आप लोगों ने ये 3 आपने ऑर्गन्स याद रखने हैं, कौन कौन से है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दूसरा हमने किडनी किया, और तीसरा हमने अब हार्ट किया। तो ये 3 ऐसे ऑर्गन्स हैं विच सीक्रेट सेवरल हार्मोन्स टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरमेंट, मीन्स हमारी होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब होगा होम्योस्टेसिस एंड हार्मोनल फीडबैक सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज होम्योस्टेसिस एंड हार्मोनल फीडबैक सिस्टम। हार्मोनल फीडबैक सिस्टम, एक बार जरा समझिए। पहले सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस को समझ लेते हैं कि होम्योस्टेसिस है क्या। ठीक है ना। और जब हम होम्योस्टेसिस को समझ जाएंगे तो हम फिर बात करेंगे जो हार्मोनल फीडबैक सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। देखिए बच्चों, जो होम्योस्टेसिस है इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द फेवरेबल इंटरनल एनवायरमेंट। क्या है ये? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ, क्या करेंगे, फेवरेबल, मेंटेनेंस ऑफ फेवरेबल इंटरनल एनवायरमेंट, कि हमारा जो इंटरनल एनवायरमेंट है उसको फेवरेबल बना के रखना। ठीक है ना। अब इसको रखेगा कौन? एनवायरमेंट को। एंड इट इज लार्जली रिक्वायर्ड बाय हार्मोन्स। ठीक है ना। इट इज लार्जली रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स। इट इज लार्जली रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। इसको क्या करते हैं? हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। कौन रेगुलेट करता है? हार्मोन्स। फिर बात करते हैं कि जो अब जब हार्मोन्स रेगुलेट करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनका कंसंट्रेशन एक ऑप्टिमम लेवल पे होना जरूरी है। ठीक है ना। और जब इन हार्मोन्स का कंसंट्रेशन एक ऑप्टिमम लेवल पे हो जाएगा उसी को हम नाम दे देंगे वहां पे फीडबैक सिस्टम। तो हम अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मोन्स, कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मोन्स कैसा होना चाहिए? मस्ट बी एट ऑप्टिमम लेवल, मस्ट बी एट ऑप्टिमम लेवल, एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। एंड दिस इज डन, दिस इज डन कैसे करेंगे? थ्रू फीडबैक सिस्टम, थ्रू फीडबैक सिस्टम। अब हम यहां पर स्टडी करेंगे कि जो हमारे पास फीडबैक सिस्टम है वो क्या होता है। फीडबैक सिस्टम, देखिए हम कहते हैं कि फीडबैक में क्या होगा कि कोई चीज प्रोड्यूस हुई है, ठीक है ना, चाहे वो कोई सब्सटेंस बना नया, ठीक है ना, और वो नया सब्सटेंस ही फीडबैक देगा। किसको देगा? हमें पता है हमारा फीडबैक लेने वाला कौन है, क्योंकि सारे के सारे अगर हार्मोनल सीक्रेशन हो रही है
किसके कारण हो रही है? हाइपोथैलेमस से हो रही है। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी हम रेगुलेशन की बात करेंगे कि जो हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म है वो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सर्टेन लेवल ऑफ द सब्सटेंस, वो तो प्रमोट भी कर सकता है और वो इनहिबिट भी कर सकता है इट्स फर्दर फॉर्मेशन। उसको हम क्या कहते हैं? फीडबैक सिस्टम। सो वी कैन डिफाइन इट इज ए रेगुलेटरी, इट इज अ regulatory mechanism in which presence of certain level किसका? कोई सब्सटेंस हो सकता है, लेवल ऑफ सब्सटेंस, कि इसका जो लेवल है वो क्या करता है कि वो उस प्रोसेस को, मींस अपने बनने की प्रोसेस को वो प्रमोट भी कर सकता है, अपने बनने की प्रोसेस को वो इनहिबिट भी कर सकता है। प्रमोट्स और इनहिबिट क्या कर सकता है? उसको रोक सकता है। इनहिबिट्स इट्स फर्दर फॉर्मेशन, इट्स फर्दर फॉर्मेशन। इसको एक एग्जांपल के साथ आप करते हैं। कैसे? देखो जरा, कि सपोज हमारे पास हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस। और हमें पता है कि हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? हमेशा वो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। कैसे? रिलीजिंग हार्मोन। सपोज अगर हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं थायरोक्सिन का, प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, का अगर हम एग्जांपल स्टडी करें कि थायरोक्सिन रिलीज होना है, ठीक है ना, तो वो कैसे होगा? देखिए जरा, हाइपोथैलेमस किसको मैसेज देता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देता है। किसको देता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज क्या आएगा? जिसको हम बोलते हैं TSH, मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेजा किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? वो TSH रिलीज कर देगा। क्या कर देगा? ये TSH इसने रिलीज कर दिया। अब TSH किसके पास जाएगा? मीन्स ये क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज कर दिया ब्लड में, और ब्लड के थ्रू होता हुआ किसके पास जाएगा? अब थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। किसके पास गया? ये थायराइड ग्लैंड के पास आ गया। ठीक है ना? जब थायराइड ग्लैंड के पास मैसेज आ गया, अब थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन कर देगा ब्लड के अंदर रिलीज। अब ब्लड के अंदर आ गया थायरोक्सिन। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे ब्लड थायरोक्सिन की। यहां पे ब्लड थायरोक्सिन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अब ये हमारे पास वो सब्सटेंस बन चुका है जो क्या करेगा? इसकी प्रोडक्शन को या तो प्रमोट करेगा या इसको इनहिबिट करता है। देखिए, इनहिबिट कब करेगा और स्टिमुलेट कब करेगा? अगर मैं कह दूं कि सपोज ये मैकेनिज्म चला, थायरोक्सिन रिलीज हुआ और थायरोक्सिन का इस्तेमाल हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि सपोज ब्लड के अंदर जो थायरोक्सिन की मात्रा है वो डिक्रीज हो गई। क्या होगी? लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन हो गया ब्लड के अंदर। लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन, कि एकदम से ब्लड के अंदर जब थायरोक्सिन लेवल डाउन गया तो हाइपोथैलेमस ने एकदम से सेंस कर लिया। ठीक है ना? और लो लेवल ने क्या किया? स्टिमुलेट कर दिया। स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस को जैसे स्टिमुलेट किया, हाइपोथैलेमस ने क्या काम किया? TSH RH रिलीज कर दिया। TSRH एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया, इसने TSH रिलीज कर दिया। TSH किसके पास गया? थायराइड ग्लैंड के पास गया। थायराइड ग्लैंड ने क्या सीक्रेट कर दिया? थायरोक्सिन हार्मोन।
ब्लड के अंदर फिर आ गया, रेगुलेशन हो गई। लेकिन क्या ये कंटिन्यूअस में होगा? नहीं होगा, क्योंकि रेगुलेशन करना है। तो रेगुलेशन में क्या होगा? जब इसकी मात्रा ज्यादा होगी, मीन्स हाई लेवल ऑफ थायरोक्सिन होगा, तो ये क्या करेगा? फिर से मैसेज किसके पास जाएगा? दोबारा से मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, दोबारा मैसेज चला जाएगा। मीन्स कब जाएगा? मीन्स जब हाई लेवल ऑफ ब्लड थायरोक्सिन हो जाएगा, ब्लड थायरोक्सिन, कि ब्लड के अंदर क्या होगा? हाई लेवल थायरोक्सिन का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जब हाई लेवल हो जाएगा, इसका मतलब अब ये क्या करेगा? पहले कम हुआ तो प्रमोट किया, मीन्स ये क्या हो गया? प्रमोट करना हो गया, इसको क्या बोलते हैं? प्रमोट कर दिया कि और थायरोक्सिन बनना है। इसका मतलब ये कैसा हुआ? पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा, ये पॉजिटिव फीडबैक इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हाई लेवल हो गया, इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक जाएगा, तो ये क्या करेगा? इसको इनहिबिट करेगा। क्या करेगा? इनहिबिट, इनहिबिट्स, रोकेगा। तो जब इनहिबिट का आएगा, तो इसका मतलब यहां से रिलीज हो रहा है, तो अब क्या होगा? नो TSHRH। जब इनहिबिशन का मैसेज आया, तो अब क्या होगा? यहां से कोई TSHRH रिलीज नहीं होगा, ठीक है ना। फिर जब TSHRH रिलीज नहीं होगा, तो इसका मतलब यहां से नो TSH, तो कोई TSH भी यहां पर रिलीज नहीं होगा। और जब TSH थायराइड ग्लैंड के पास नहीं पहुंचेगा, तो यहां पर क्या होगा? नो थायरोक्सिन, कोई थायरोक्सिन रिलीज होगा ही नहीं। तो इन दिस वे हम यहां देख सकते हैं कि एक बार तो मैसेज आता है इनहिबिशन का, जिसको हम क्या कह सकते हैं? नेगेटिव फीडबैक। क्या कह सकते हैं इसको? नेगेटिव फीडबैक, जिसमें इनहिबिशन शो करता है। लेकिन अगर हम देखें ध्यान से जरा कि कोई भी हार्मोन का अगर रेगुलेशन हो, तो वो जो नेगेटिव फीडबैक है वो ही उसको रेगुलेट करता है। तो यहां पर भी जो हम बात करते हैं कि जो प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन है, इट इज रेगुलेटेड बाय द नेगेटिव फीडबैक। कैसा है ये? नेगेटिव फीडबैक ही इसको रेगुलेट करता है, ठीक है बच्चों। सो इस चैप्टर में हम इतना ही करेंगे, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान से पढ़ें, जो भी आपको अब तक कराया गया है सारे लेक्चर्स को अच्छी तरह से एक बार देख लें। कहीं पर भी कोई दुविधा हो, कोई आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे फोन करें। और जो भी कंसेप्ट आपको भेजा जाता है उसको थोरोली एक बार जरूर पढ़ें। और ध्यान रखें बच्चों, एनसीईआरटी को पढ़ना ना छोड़ें, कि जो भी आपको रेफरेंस हम भेज रहे हैं, जो भी कंसेप्ट हम आपको भेज रहे हैं, वो तो आपने करना ही करना है। जो क्वेश्चंस आपको हम पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बना के भेजते हैं, उनको तो आप इजीली ग्रास्प कर रहे हैं, उनको आप लिख भी रहे हैं, उनको आप पढ़ भी रहे हैं। लेकिन बच्चों आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं विच आर नॉट अंडरस्टैंडेबल टू यू, सो यू मस्ट फोकस ऑन योर एनसीईआरटी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे, ठीक है ना। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।